बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अब तक इंदौर हादसे में मरने वालों की कुल संख्या 36 पहुंच गई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इंदौर में मरने वालों का आंकड़ा 36 तक पहुंच गया है। इंदौर में अब तक बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा हादसा है बेलेश्वर मंदिर हादसे में 36 की मौत की खबर सामने आई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता दें कि इंदौर में मरने वालों का आंकड़ा अब 36 तक पहुंच गया है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचे हैं। हॉस्पिटल में घायलों से मिले सीएम शिवराज सिंह चौहान। वहीं बताया जा रहा है कि सुनील सोलंकी का शव बरामद कर लिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता दें, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इंदौर से जहां पर मरने वालों का आंकड़ा 36 पहुंच गया है, तो इंदौर में अब तक का सबसे बड़ा हादसा देखने को मिला है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी एहतियाब शेख फोन लाइन पर जुड़े हैं। एहतियाब, यह खबर सामने आ रही है, इंदौर हादसे में मरने वालों की कुल संख्या अब 36 आंकड़ा ये पहुंच गया है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? ऑपरेशन चल रहा था, उसमें एक मिसिंग व्यक्ति थे जिनका नाम सुनील सोलंकी था, लगातार दर्ज किया जा रहा था। 24 घंटे हो चुके हैं जब से लगातार ये हादसा हुआ था और सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। अब तक जो संख्या थी वो 35 मृतकों की संख्या की पुष्टि की गई थी और सुनील सोलंकी के शव के मिलने के बाद में ये संख्या अब 36 पर पहुंच चुकी है। गौरव, निश्चित ही ये कहा जाए कि बड़ा हादसा है, दुर्भाग्यपूर्ण हादसा रहा और इसमें आर्मी की 75 लोगों की टीम, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन की टीम, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम लगातार मशक्कत कर रही थी। कुल 21 सर्वाइवर्स को निकाला गया था, जिनमें से 3 लोगों की मौत अस्पताल में हुई थी इलाज के दौरान। और आज सुबह से ये कहा जाए कि जो मिसिंग पर्सन थे सुनील सोलंकी, उनकी तलाश की जा रही थी। हालांकि इस रेस्क्यू में कई सारी मशक्कतें और कई सारी दिक्कतें भी पेश आ रही थी, क्योंकि बावड़ी में बार बार रिसाव के कारण पानी भरता जा रहा था और उस पानी को खाली करने में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम थी उसे काफी मशक्कत करनी पड़ी। अब बड़ी मशीनरी लगाई गई और बड़ी मशीनरी के जरिए जो नीचे का जो मलबा था उसे पूरी तरीके से साफ किया गया और ये जो मिसिंग पर्सन थे अभी इसका शव रिकवर किया गया है। तो जो डेथ टोल है अब तक 35 पे था, ये फिगर अब तक 20 पे पहुंच गया है। चलिए एहतियाब, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एहतियाब, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो इंदौर में मरने वालों का आंकड़ा हुआ 36। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, इंदौर में अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इंदौर मंदिर हादसे में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव पर केस दर्ज कर लिया गया है। तो बताया जा रहा है कि सेवाराम गलानी और मुरली सबनानी पर केस दर्ज किया गया है। गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। मंदिर ट्रस्ट के 2 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी। एहतियाब शेख जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी। एहतियाब, मंदिर ट्रस्ट के 2 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल। देखिए सौरभ, जहां तक इस पूरे मामले की बात की जाती है, ये पूरा जो मामला है कहीं न कहीं ये कहा जाए कि लापरवाही का मामला था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जब यहाँ ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, सीधे तौर पर कहा था दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जांच के बाद में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अभी जो इनपुट हमें मिल रहा है वो ये है कि जूनी इंदौर थाने में इस मंदिर के जो ट्रस्ट के अध्यक्ष सेवाराम गिलानी और सचिव मुरली सबनानी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। ये गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ तौर के ऊपर ये कहा था किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए भी जांच की जाएगी पूरे मध्य प्रदेश भर के अंदर कि इस तरह की बावड़ियां और खतरनाक जो कुएं हैं उनको, उनकी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है उसके बारे में किसी भी तरह की लापरवाही होगी तो कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ 2 महीना पहले इस मंदिर ट्रस्ट को नगर निगम की तरफ से एक नोटिस दिया गया था, जिसमें ये जो इलीगल इंक्रोचमेंट
अटैचमेंट था, जिसे हम अतिक्रमण कहते हैं, तो उस अतिक्रमण को लेकर आगाह किया गया था मंदिर ट्रस्ट को और नोटिस भी छपाया गया था। और मुझे एक जानकारी और मिली है सौरभ, कि ये तकरीबन 35 साल पुराना जो ये छत डाली गई थी बावड़ी के ऊपर, ये 35 साल पुरानी थी और इसकी जो गहराई बताई जा रही है वो गहराई तकरीबन 55 से 60 फीट की गहराई थी। जी सौरभ। एहतियाब, ऐसे भी सवाल एक यही खड़ा हो जाता है कि ये देखिए मंदिर है, श्रद्धालु बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं, मंदिर प्रशासन को ये ध्यान देना चाहिए किसी भी कुएं को इस तरीके से ढकवा देना, फिर उस पर अनुष्ठान करवाना, पूजा पाठ करवाना, ये कहां तक न्याय संगत था? क्या सारे पैरामीटर को ताक पर रखकर सिर्फ कालम पूर्ति करा दिया गया? बिल्कुल सही सवाल है और हम लगातार कह रहे हैं कि दिस इज अ शेयर नेग्लिजेंस, यानी साफ तौर के ऊपर लापरवाही। इतने सारे लोग उस चबूतरे के ऊपर, जो कि उस बावड़ी के ऊपर बना था, कैसे पहुंच गए? उस समय ये प्रिकॉशन लिए जाना जरूरी थे कि वो प्रिकॉशन के तहत लोगों को, वहां इतने लोगों को बैठने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए थी। जाहिर सी बात है कि जहां लापरवाही और नेग्लिजेंस की बात की जाती है तो वो स्पष्ट तौर के ऊपर कल ही साफ किया था कि साफ तौर के ऊपर ये बहुत बड़ा नेग्लिजेंस है। भीड़ ज्यादा थी तो उसे रेगुलेट किया जा सकता था, प्रशासन की तरफ से लोगों से गुहार लगाई जा सकती थी कि इस पर ना बैठे, खतरनाक हो सकता है। लेकिन जो घटनाक्रम सामने आया उसमें यह है कि उसी चबूतरे पर बैठकर लोग अनुष्ठान कर रहे थे और किसी ने उन्हें रोका नहीं। जी बिल्कुल एहतियाब, एक चीज और होता है, हमारे जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, कहीं भी ऐसे लोग पहले नहीं मानते, उनको बताया जाए कि भैया ये ऐसा मत कीजिए, ऐसा करेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ता है, लेकिन इतना लोग उस समय अलग ही धुनकी में रहते हैं, जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है फिर हो हाय तौबा शुरू होती है। देखिए सौरभ, जाहिर सी बात है, देखिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी मंदिर प्रशासन की ही होती है कि यदि लोग बैठे, और जब मंदिर प्रशासन को ये पता था कि ये 35 साल पुराना कंस्ट्रक्शन है, जाहिर सी बात है कि उसके अंदर बहुत वेयर एंड टेयर हो चुके होंगे, उसकी कोई मरम्मत भी नहीं की गई थी। 35 साल पुराने कंस्ट्रक्शन के ऊपर लोगों को बैठने की इजाजत, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यदि टोका जाता, यदि रोका जाता, यदि बोला जाता कि आप यहाँ ना बैठे, जान पे बन सकती है, खतरा हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि श्रद्धालु उस चीज को निगलेक्ट करते और इतना बड़ा हादसा सामने होता। चलिए एहतियाब, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।